हर साल की तरह OnePlus का फ्लैगशिप टैबलेट आ गया है और हर साल की तरह OnePlus वालों को मुझसे बहुत प्यार है जो लॉन्च पेन देते हैं और हर साल की तरह तुमने डिमांड करी, बहुत सारी कमेंट सेक्शन है और हमने प्रबंध कर लिया। एंड भाई ये टैबलेट अपने लेटेस्ट जनरेशन के फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आता है, स्नैपड्रैगन वाले, और ऑलमोस्ट सारी चीजें फ्लैगशिप होती है इसके अंदर। डिस्प्ले को छोड़ के, डिस्प्ले OLED नहीं डालते क्योंकि उसकी वजह से ना महंगा बहुत हो जाएगा, साइज बहुत बड़ा है ना। एंड महंगाई से ज्यादा प्राइस बढ़ा है टैबलेट का, और भाई सब चीजों के प्राइस बढ़ी रहे वैसे भी। बाकी इस टैबलेट को हम कंपेयर भी करेंगे सेम प्राइस पॉइंट के सैमसंग के टैबलेट से और iPad M4 से, क्योंकि वो भी इसी प्राइस के आसपास आता है। लेकिन वीडियो के एंड में बाकी पूरा रिव्यू करते देखते कैसा है। और इसका स्टाइलो प्रो का भी प्रबंध करा है, ये कुछ स्टाइलस आई है साथ में। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। मैं इतने डब्बा खोल लेता हूं, आधा डब्बा खोल के कर दो यार। तो डब्बा खोलते हैं, यहाँ पे हमारे को बड़ा सा टैबलेट मिल जाएगा। उसके नीचे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन, 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर और टाइप A to C केबल। मेरे हिसाब से C to C कर देनी चाहिए थी, ज्यादा वाइडर कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, प्लस PD चार्जर मिल जाता है और डिवाइसेस में भी काम आ जाता है। एंड साथ में स्टाइलस का डब्बा कुछ ऐसा है जिसके अंदर थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है और स्टाइलस मिल जाएगा। उसके साथ एक एक्स्ट्रा निब हमारे को और मिलती है। यहाँ पे निब का एक्स्ट्रा काम है जो स्टाइलस वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग। जो बेस वेरिएंट है ना वो 8256 GB है, जो भाई 60,000 रुपीज का है। लास्ट जनरेशन में 12256 हमारा 48,000 का था, तो रैम भी कम हुई है प्लस प्राइस भी बढ़ा है। और साथ ही हमारे को एक 12512 GB वेरिएंट मिलेगा जो 65,000 का है। OnePlus Pad 3 में वो 53,000 रुपीज का था, मतलब 11 to 12,000 रुपीज प्राइस एक्स्ट्रा। और बात रही केस या कवर वगैरह की, इसका ना कोई कीबोर्ड का केस वगैरह कुछ लॉन्च नहीं किया इन्होंने इस बार, मतलब अभी तक तो लिस्टेड नहीं है। जिस दिन तक मैं वीडियो बना रहा हूं हो सकता है बाद में मिल जाए। वैसे ना टैबलेट का साइज बिल्कुल सेम है, चाहते तो पिछली जनरेशन वाला भी चलवा सकते थे, कह रहे नहीं अलग से कीबोर्ड बेचेंगे, अलग से पैसा छापेंगे, क्योंकि जो पोको पिंस की प्लेसमेंट है ना पहले बीच में बॉटम में होती थी नीचे की तरफ, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर कर दिया, तो प्रोबेबली सेपरेट कीबोर्ड केस आपको मिलेगा या कोई थर्ड पार्टी मिल जाए तो बात अलग है। बाकी हाँ, एक ये वाला फोलियो केस लिस्टेड था 3,000 रुपीज का। अगर डे 1 पे आपको बाय करना है तो देख लेना। और हाँ, डे 1 से याद आया भाई, कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड नहीं है। इतना बड़ा टैबलेट है, इतनी बड़ी स्क्रीन, तो स्क्रीन गार्ड भी भाई ऑर्डर कर ले, वरना स्क्रैच व्रैच आ जाएंगे तो दिल पे लगती है इतनी महंगी चीज खरीदने के बाद। एंड भाई डिजाइन ऑलमोस्ट सेम OnePlus Pad 3 वाला 13.2 इंचेस का टैबलेट है। मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है, मतलब प्रॉपर फ्रेम तक पूरा मेटल का मिल जाता है हमारे को। और कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का है, पीछे OnePlus की ब्रांडिंग है, यहाँ पे ऊपर माइक्रोफोन और ये वाला जो एरिया यहाँ पे हमारी स्टाइलस कनेक्ट जाती है और मैग्नेटिकली एंड चार्ज भी होती है। लेफ्ट साइड में पावर बटन, यहाँ पे स्पीकर वगैरह, बॉटम में भी स्पीकर्स एंड टाइप C 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिलता है जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाओगे 4K 60 FPS। तो कोई गेम स्ट्रीम वगैरह करता है या आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो, अपनी टैबलेट की स्क्रीन शेयर करनी है थ्रू अ कैप्चर कार्ड और समथिंग, तो वहां पे ये चीज काफी काम आ जाती है। बट OnePlus के साथ एक चीज मेरे को फील हो रही है, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके टाइप C के थ्रू ना सिर्फ स्क्रीन मिरर आप कर सकते हो, मतलब जो आपके टैबलेट पे चल रहा है वही बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा। किसी भी तरीके से एज एन एक्सटेंडेड डिस्प्ले या सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह आप यूज नहीं कर पाते, जो मेरे हिसाब से इनको इंटीग्रेट करना चाहिए। जैसे Lenovo का IdeaTab Pro किया था, उसमें हमारे को PC मोड मिल जाता है, तो एक्सटर्नली बड़ी स्क्रीन वगैरह आप यूज कर लेते हो। वो आई थिंक OnePlus को भी उस पर काम करना चाहिए। बाकी टैबलेट का वेट 670 ग्राम्स के आसपास है, मतलब 13 इंचेस का होते हुए भी ऐसा हैवी फील नहीं होता, बट काफी बड़ा टैबलेट है। इन हैंड फील अगर आप देखो ना, मतलब ऐसा इतनी बड़ी एकदम स्क्रीन मिलती है हमारे को, और पतला है काफी टैबलेट। 5.94 mm थिकनेस है। वैसे लास्ट जनरेशन की 5.99 mm थी, बहुत 19-20 का फर्क है, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। और हाँ, बैटरी भी बढ़ाई है इन्होंने, तो बैटरी बढ़ गई, थिकनेस कम हो गई। और एक चीज की इसके अंदर कमी है जो जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोटेक्शन। भाई साहब, IP की कोई भी रेटिंग नहीं है। एक 60,000 रुपीज के टैबलेट से मैं एटलीस्ट ये उम्मीद तो कर सकता हूं, बिकॉज 20-25 हजार रुपए के टैबलेट में भी हमारे को IP54 रेटिंग तो आराम से मिल ही जाती है। वैसे ऑब्वियस सी बात है, थोड़े बहुत पानी वानी के छींटे लग जाए तो शायद ये भी ना खराब हो, बट रेटिंग मिलने से एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। बाकी डिस्प्ले में है पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, तो अभी पांडा कैसे काम करेगा पता नहीं, मैंने गिरा विरा के देखा नहीं। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये टैबलेट सिर्फ वाईफाई ओनली है, कोई भी इसके अंदर 5G या सिम वगैरह का सपोर्ट नहीं है। वैसे जो इनका OnePlus Pad Go 2 आया था ना, वो भी हमने रिव्यू किया था, उसके अंदर आप सिम वगैरह डाल सकते हो। वैसे इनको फ्लैगशिप टैबलेट के साथ भी एक वेरिएंट, एक एटलीस्ट वेरिएंट तो रखना चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने ना फ्लैगशिप टैबलेट्स के साथ ना सिम वाला सीन रखते ही नहीं है। कुछ है यूजर्स, मेरे को कमेंट मिलते हैं कि यार हमारे को भी सिम वाला चाहिए होता है। आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप एड ऑन कर सकते हो कमेंट करके। एंड भाई स्पीकर्स, 8 स्पीकर सेटअप है, वही 4 सबवूफर्स 4 ट्वीटर्स का मिक्स करके, एंड साउंड जबरदस्त। एक ऑडियो सैंपल सुन के देखो भाई, बेस फील हो रही है इस टैबलेट से, और लाउडनेस भी बहुत बढ़िया, मतलब मल्टीमीडिया वगैरह आप इस पे देखोगे ना ये स्वाद आ जाएगा। बाकी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, बिकॉज OnePlus है, OnePlus, Realme, Oppo, इन सब के अंदर ना हॉलो ऑडियो एंड ओ रियलिटी का सपोर्ट मिलता है। ऑडियो की सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है हमारे को, जैसे डायनामिक साउंडस्केप मिलता है जो वोकल्स इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग सुनवाता है। और इसको मैं ऑन ऑफ करके देख रहा था यूट्यूब म्यूजिक में, बड़ा बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिल रहा था। एंड बाकी डिफरेंट मोड्स भी हैं, स्मार्ट, इमर्सिव, फिडेलिटी वगैरह, एंड आप अपना कस्टम EQ भी सेट कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये ज्यादा बेटर एक्सटर्नल स्पीकर्स या हेडफोन ईयरफोन्स में काम करता है। बाकी नेटफ्लिक्स में स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, एंड सीरियसली अगर आप इसके स्पीकर्स पे मल्टीमीडिया देख रहे हो ना,
भैया एक नंबर एक्सपीरियंस मिलता है। वो लेफ्ट एंड राइट फील होता है बिकॉज स्पीकर ज्यादा है, सेपरेशन फील होता है। बाकी सारे मेजर कोडेक्स का सपोर्ट है, LSDC, LDAC, Qualcomm के भी aptX ऑडियो वगैरह का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। तो अगर आपके पास हाई एंड TWS वगैरह होंगे तो आप उनको फुल पोटेंशियल पे एक्सपीरियंस कर पाओगे। और भाई हैप्टिक्स टैबलेट्स के केस में तो भैया आउट ऑफ सिलेबस, मतलब हैप्टिक्स से डालते ही नहीं है। ब्रांड्स के हिसाब से टैबलेट अगर बंदा यूज कर रहा है तो कभी वो साइलेंट करेगा ही नहीं। अगर उसका व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह भी आ रहा है, उसे पता लगे ना लगे, मेरे हिसाब से होना चाहिए। नाउ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस टैबलेट भाई डिस्प्ले। 13.2 इंचेस की LTPS LCD डिस्प्ले। ये वही डिस्प्ले जो OnePlus Pad 3 में भी थी, और इस बार सैमसंग की तरह OnePlus ने भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, 12 बिट डिस्प्ले मेंशन कर दिया था, बट बेसिकली 8 बिट डिस्प्ले है प्लस 4 बिट FRC है, जिसके अंदर जो 4 बिट होता है ना वो कॉन्स्टेंटली सॉफ्टवेयर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जिससे आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है डिस्प्ले में ओवरऑल। बट 12 बिट तो फिर 12 बिट तो फ्लैगशिप हो गया ना एकदम। बाकी 3.4 के रेजोल्यूशन हमारे को मिल जाता है, एंड ये 7:5 रेशियो वाली डिस्प्ले है। सो पीडीएफ, डॉक्यूमेंटेशन, रीडिंग के लिए वर्टिकली 2 स्प्लिट स्क्रीन में आपको कोई रीडिंग वाला या ब्राउजिंग वाला काम करना ना, उसके लिए डिस्प्ले अच्छी है। बट जब आप इसमें मल्टीमीडिया वगैरह देखोगे ना तो कुछ इतने ब्लैक बार्स मिलेंगे अगर 16:9 वाला कंटेंट आप देखते हो। वहीं पे ज्यादातर टैबलेट्स जो 16:9 या 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आते हैं ना, वो मल्टीमीडिया के लिए ज्यादा बेटर होते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी के अंदर कुछ कर पाओगे, किसी के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे, बट दोनों के अपने अपने अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स हैं। एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को मिल जाता है, लेकिन पूरे यूआई में 120 हर्ट्ज चलता है। कोई भी ऐप आपके 60 हर्ट्ज पे चल रहा है तो आप सेटिंग्स में जाकर उसको स्पेसिफिकली 120 पे सेट कर सकते हो। और LTPS डिस्प्ले तो 60-120 में शिफ्ट हो जाती है। एंड 144 हर्ट्ज का जो सपोर्ट है ना वो सिर्फ लिमिटेड गेम्स में है, एक में दिखाता हूं भी आगे। एंड 10 पॉइंट मल्टीटच का सपोर्ट मिलता है, और बेजल काफी अच्छे खासे कम है बड़ी डिस्प्ले के हिसाब से, लाइक 89.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमारे को मिलता है। और सर्टिफिकेशन में TUV राइनलैंड लो ब्लू लाइट, यानी कि आंखों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, साथ में HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है। फिर ना मैंने कलर गैमेट जैसे टेस्ट किया तो कलर गैमेट भाई अच्छा निकल गया है। यहाँ पे मतलब 93% P3, 99% sRGB अच्छे आते हैं कलर्स निकल के। ब्राइटनेस नॉर्मली इंडोर में 636 निट्स तक जा रही थी, आउटडोर मोड में 844 निट्स तक जा रही थी। तो डिस्प्ले अच्छी खासी ब्राइट भी है। इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो, डिसअपॉइंट नहीं करती, डिस्प्ले एकदम स्वाद है। और यहीं पे डिस्प्ले के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करते हो तो भैया बहुत जबरदस्त स्पीकर साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट यहाँ पे हमारे को मिलता है, तो OTT पे आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे कंटेंट देख पाओगे। बाकी यूट्यूब पे 4K 60 HDR का सपोर्ट मिल जाता है। एंड नेटफ्लिक्स के अंदर भी हमारे को HDR10, डॉल्बी विजन एंड HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। तो मतलब मल्टीमीडिया में चुम्मेश्वरी भाई साहब। और परफॉर्मेंस जिसके लिए टैबलेट जाना जाता है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के साथ ही आता है। पिछले वाला 8 एलीट के साथ आ रहा था जो अपने टाइम का फ्लैगशिप था। और भाई साथ में LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज हमारे को मिल जाएगी। बाकी सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 एंड साथ में जायरो का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आपको गेमिंग करनी है, कुछ ऐसे एकदम बढ़िया BGMI वगैरह में किलविल लेते हो। एक मेजर ड्रॉबैक मेरे को फील हुआ, इस प्राइस पे 60,000 का टैबलेट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए था, तो आपको सिर्फ फेस अनलॉक यूज करना पड़ेगा। बाकी जब हमने बेंचमार्क निकाले तो बढ़िया एकदम 3.9 मिलियन के आसपास स्कोर निकल गया, क्योंकि थर्मल्स अच्छे होते हैं टैबलेट के। और यहाँ पे अगर OnePlus Pad 3 से आप कंपेयर करोगे ना, परफॉर्मेंस में बहुत तगड़ा जंप है, लाइक 46% के आसपास। और यहाँ पे इसी प्राइस रेंज में दूसरे कंपटीशन अगर हम देखें, जैसे iPad Air M4 मिल जाता है, और Samsung Galaxy Tab S10 FE+ भी आता है ना Exynos 1580 के साथ, वो तो खत्म सी परफॉर्मेंस है इसकी। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो बहुत बढ़िया है। Geekbench 6 के CPU के नंबर्स आप देख सकते हो। Geekbench 6 OpenCL जो GPU के लिए होता है, बढ़िया स्कोर है। वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट किया, भैया नंबर लूप स्कोर्स वगैरह बढ़िया है। 82% की स्टेबिलिटी मेंटेन कर गया। और जब CPU थ्रॉटल टेस्ट किया हमने 15 और 30 मिनट्स का, तो ग्राफ एकदम हरियाली और थोड़ा सा येलो था। तो टैबलेट्स में ये चीज अच्छी होती है, ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होते। आप बढ़िया हाई एंड गेमिंग या हाई एंड प्रोडक्टिविटी टास्क लंबे टाइम तक भी करोगे ना, तो परफॉर्म अच्छा करते हैं। जैसे हमने गेम टेस्ट करा, यहाँ पे BGMI स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल गया था, जिसके अंदर हाइपर फ्रेम रेट हमने ऑन कर दिया था, जो 144 FPS बता रहा था ना मैं आपको। तो इसके अंदर हमारे को एवरेज 143.6 FPS मिल गए थे। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा, इसके अंदर 120 FPS का सपोर्ट है। गेंशिन इंपैक्ट में भी 60 FPS हाईएस्ट सेटिंग पर टेस्ट किया, लेकिन हाइपर फ्रेम रेट ऑन कर दिया था, तो 120 FPS मिल गए थे। वुदरिंग वेव्स में क्वालिटी 60 FPS, तो 60 FPS मिल गए थे एवरेज। कार स्ट्रीट टेस्ट किया तो 53 एवरेज FPS मिल गए थे उसके अंदर। टूम रेडर के अंदर हमारे को 2 मोड्स मिलते हैं, ग्राफिक्स और एक परफॉर्मेंस। ग्राफिक्स पे 30 FPS मिल जाते हैं एंड परफॉर्मेंस में 60 FPS। और RDR टेस्ट किया नेटफ्लिक्स में, जिसमें फिडिलिटी मोड मिलता है, जिसमें हमारे को 30 एवरेज FPS मिल जाते हैं, और एक परफॉर्मेंस मोड मिलता है जिसमें 40 FPS मिल जाते हैं। एंड यस, NTE भी हमने टेस्ट कर दिया था, जिसमें सिनेमैटिक सेटिंग्स में 60 FPS सेट कर दिया था, एंड एवरेज 60 FPS इस टैबलेट के अंदर मिल जाता है। और जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के साथ आता है, तगड़ी इम्यूलेशन गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। इवन विंडोज वाले गेम भी खेल सकते हो। इस प्रोसेसर के साथ ना बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस है YouTube पे, वो देख के आप इसके ऊपर गेम कर पाओगे। एंड इस पे आपको लंबे टाइम तक और बेटर परफॉर्मेंस पता है क्यों मिलेगी? बिकॉज इसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं। फोन्स वगैरह हीट अप हो गए, FPS ड्रॉप देंगे, ये नहीं देगा। तो अगर आपको इम्यूलेशन गेमिंग करनी है, कंट्रोलर लगा के आराम से पीछे बैठ के विंडोज वाले गेम्स खेलने, आप इस टैबलेट पे खेल पाओगे। यही इसका सबसे बड़ा USP है। और विंडोज वाले गेम तो बिल्कुल एकदम पीक मामला हो गया। उसके अलावा अपना कोई और प्लेस्टेशन के इम्यूलेटर्स वगैरह डालने हो और भी बहुत सारे गेम खेलने हो, ये आपके लिए वो ऑन द गो गेमिंग मशीन बन
सकता है। और कुछ गेमिंग के फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे डिफरेंट गेमिंग मोड्स मिल जाते हैं, फ्रेम रेट ऑप्शन मिलता है जैसे ओरिजिनल फ्रेम रेट और हाइपर फ्रेम रेट। हाइपर फ्रेम रेट में एफपीएस एक्स्ट्रा मिलते हैं, रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी सेट कर सकते हो, एक फुटस्टेप बूस्ट का फीचर भी मिलता है और साथ में काफी सारे फीचर्स एंड यस बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो वो अच्छी चीज है। अब अगर आप एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ कलाकारी भी करना चाहते हो तो OnePlus Stylo Pro आप बाय कर सकते हो, जो सेपरेटली आपको बाय करना पड़ेगा 5500 रुपीज का। और पिछले टैबलेट के साथ Stylo 2 आया था एंड ये जो टैबलेट है इसके साथ हमारे को डिफरेंट टिप्स मिलती है। एक तो ड्राइंग टिप है जिसके अंदर हमारे को कम फ्रिक्शन मिलता है और एक राइटिंग टिप है जो थोड़ी हाई फ्रिक्शन वाली है। एंड इन दोनों को जब हम यूज करते हैं ना तो भाई डिफरेंट फीलिंग आती है दोनों टिप से। जो टिप हमारे को इसके बॉक्स के अंदर मिलते हैं तो अलग अलग यूजर को टारगेट करता है। साथ में भाई 6384 प्रेशर सेंसिटिविटी लेवल्स के साथ ही आता है, तो प्रिसाइज स्ट्रोक्स, लाइंस वगैरह, स्केचिंग आप करते हो, आर्टिस्ट इंसान हो अगर आप, तो ये स्टाइलस आपके लिए काफी बढ़िया है। एंड इसके अंदर कोई भी बटन नहीं है। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे अगर हम इसको हल्का सा स्क्वीज करते हैं ना तो अंदर ना हैप्टिक मोटर है, जैसे मैकबुक का ट्रैक पैड नहीं होता वो वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पे ना वाइब्रेशन फील होती है क्लिक क्लिक वाली। और इसको जब आप स्क्वीज करोगे ना तो यहाँ पे टूल पैलेट मिल जाता है जहां पर डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। स्क्वीज करके होल्ड करके रखोगे तो क्लिक टू कैप्चर ऑप्शन आ जाता है, या सर्कल टू सर्च वाला भी आप सेट कर सकते हो। एंड इवन ये सर्कल टू सर्च के साथ ना एआई फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे आपने अपना कोई टेबल देखा और कोई फाइनेंशियल चीज है, इसको आप तुरंत सेलेक्ट करो एंड फिर उसके बाद वो चार्ट बना देता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल रखना हो या कुछ भी है। डिफरेंट स्टाइल्स भी है उसके अंदर। एंड इवन ओरिजिनल डेटा और जनरेटेड ग्राफ को आप कंपेयर भी कर सकते हो और इंस्टेंट इमेज जनरेशन भी यहां से हो जाएगी, जिसमें आप स्टाइलाइज एंड प्रॉम्प्ट दोनों देके कर सकते हो। इवन किसी फोटो को सेलेक्ट करके उसको एनहांस भी कर सकते हो और सर्कल करके इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, मार्कअप करना हो, कॉपी कर सकते हो इमेज को, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट तक आप कर लोगे, बाकी डायरेक्टली उस इमेज को शेयर भी कर सकते हो। और साइलेंस सेटिंग में लेजर पॉइंट को आप ऑन कर सकते हो, तो वो कुछ इस तरीके से मीटिंग्स में काम आ सकता है। एंड भाई बेस्ट पार्ट, जब आप इस स्टाइलस को यूज करते हो ना, इसके अंदर अपनी हैप्टिक मोटर है, तो जब आप कुछ भी ड्रॉ करोगे, कुछ भी आप लिखते हो, तो अंदर जो हैप्टिक मोटर चलती है तो ऐसा लगता है लिटरली आप किसी फिजिकल सरफेस पे चला रहे हो, क्योंकि वो मसल मेमोरी वैसी जनरेट होती है ना। एंड वो काफी बढ़िया फीलिंग देती है, फिर चाहे आप स्केचिंग करो चाहे आप राइटिंग करो, वो बहुत बढ़िया चीज है। बाकी साथ में पाम रिजेक्शन, टिल्ट डिटेक्शन, वो सब तो मिल ही जाता है, तो मतलब ओवरऑल काफी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अब देखो Stylo 2 से अगर कंपेयर करते हैं तो थोड़े से प्रेशर लेवल्स बढ़े हैं। पहले सिंगल टिप ऑप्शन था, अभी 2 टिप्स के ऑप्शन मिलते हैं और थोड़ी सी लेटेंसी इंप्रूव हुई है इसके अंदर। बाकी हैप्टिक फीडबैक तो हमारे को पहले मिल रहा था, वो अभी मिल रहा है, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, यहाँ पे Oxygen OS 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, यानी कि Android 16 के साथ आएगा और इसके साथ हमारे को 3 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, जो कि अच्छी चीज है एज पर अ टैबलेट। बाकी हमारे को फ्लक्स थीम मिल जाती है, आइकन वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन अच्छी है, क्योंकि Oxygen OS भाई बढ़िया काम करता है, स्मूथ है चलने में, बहुत मतलब एकदम स्नैपी काम करता है। उसके अलावा इकोसिस्टम कनेक्टिविटी भी काफी बढ़िया है, जिसके थ्रू आप विंडो से भी कनेक्ट कर लो, इवन मैक से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो फाइल ट्रांसफर आराम से हो जाता है। एंड जैसे मैक की बात बता रहा था, जरूरी नहीं है आपके पास आईपैड ही होना चाहिए मैक के साथ, आप ये विंडोज टैबलेट भी यूज कर सकते हो। सेकंड स्क्रीन के जैसे काम करता है और इससे आप अपने लैपटॉप का कीबोर्ड माउस तक शेयर कर सकते हो, सेम माउस लैपटॉप पे चलेगा, वही पैड के साथ भी चला सकते हो। फिर चाहे मैक हो या विंडोज, इवन पीसी स्क्रीन आप एक्सटेंड कर सकते हो और पीसी स्क्रीन को मिरर भी कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह सिंक कर लेता है अगर कॉपी पेस्ट करना हो। बाकी फाइल मैनेजमेंट वगैरह हो जाएगा, ट्रांसफर वगैरह जो होता ही है। और एक चीज मेरे को टैबलेट लेवल पे सही नहीं लगी ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में, कि कोई भी पीसी मोड नहीं है। इस मामले में मैं Lenovo के ZUI की काफी तारीफ करता हूं, क्योंकि इसमें पीसी मोड मिलता है। जब आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हो ना, उसका यूजर इंटरफेस चेंज हो जाता है पूरा। अब यहाँ पे टैबलेट का यूजर इंटरफेस अच्छा है, एक्सटर्नली कीबोर्ड चलाओगे तो इसी यूजर इंटरफेस को आपको चलाना पड़ेगा, तो इस चीज को थोड़ा OnePlus को इंप्लीमेंट करना चाहिए। और उसके अलावा 5 विंडोज आप एक साथ खोल सकते हो, 3 स्प्लिट विंडोज, 2 फ्लोटिंग विंडोज एंड 2 ऐप एक साथ आप यूज कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से यूज भी कर सकते हो। बाकी डॉक मिल जाता है, इंस्टेंटली कोई ऐप वगैरह स्प्लिट स्क्रीन में या फ्लोटिंग में खोलनी हो तो खुल जाती है वहां से, और आप अपना ग्रुप भी बनाकर रख सकते हो डिफरेंट ऐप्स का। इवन सिंगल ऐप से स्प्लिट स्क्रीन में जाना हो तो 2 फिंगर से ऐसे स्वाइप डाउन करो तो स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है। बाकी माइंड स्पेस तो है जो जेमिनी से इंटीग्रेटेड है, और एआई फीचर्स भी है, मैं सारे स्क्रीन पे लिख के डाल दूंगा, आप काफी बार बात कर चुके हैं सबके बारे में, वीडियो पॉज करके देख लो। और स्पेसिफिकली अगर आपके पास OnePlus की डिवाइसेज हैं तो OnePlus का अपना इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर OnePlus का कोई फोन आपके पास, तो सेम फोन और टैबलेट अगर सेम वाईफाई पे होंगे तो कॉल मैसेज सिंक हो जाते हैं, कॉल्स अगर आते हैं तो टैबलेट से पिक कर सकते हो, ईयरबड्स वगैरह यूज कर सकते हो, तो वो भी काफी बढ़िया है। ऐप रिले ऑप्शन मिलता है, फॉर एग्जांपल आप फोन में कोई ऐप चला रहे हो और यहाँ के नीचे डॉक में भी दिखाता है, तो आप टैबलेट से भी उसको यूज कर पाओगे। बाकी फाइल शेयरिंग वगैरह तो हो ही जाती है। और बैटरी बढ़िया है, जैसे मैं बता रहा था आपको 12,140 mAh थी पहले, अभी 13,380 mAh की बैटरी हो गई है। 80 वॉट का ही चार्जर है जो हमारे को पिछले साल मिल रहा था। वैसे अच्छा है यार 80 वॉट टैबलेट के साथ, वरना कुछ लोग तो 40 वॉट से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे तू समझा। और इसके 80 वॉट के चार्जर से फुल चार्ज होने में 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास लगते हैं, जो कि ठीक ठाक टाइम है। और बैटरी बैकअप अच्छा खासा मिल जाता है, लाइक 1 से 2 दिन का बैकअप मिल जाएगा अगर आप बेसिक यूज कर रहे हो, नॉर्मल ऐप चला ली, मल्टीमीडिया हो गया, कुछ रीडिंग वगैरह कर ली, कुछ है। बाकी गेमिंग वेमिंग करोगे उसमें कम ज्यादा हो सकता है बैकअप, एंड बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है यूजर टू यूजर। बाकी इसकी बैटरी अच्छी खासी बड़ी है, डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। और कैमरास भी लास्ट ईयर वाले सेम है, बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, और ऐसा फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी है। कुछ ऐसे लाइटिंग अगर हम चेंज करेंगे, जैसे इंडोर वगैरह में थोड़ी कम लाइटिंग है और ये फिर थोड़ी ज्यादा लाइटिंग होगी है, तो अगर वीडियो कॉल बात करनी हो, कुछ क्लास वगैरह लेनी हो,
कुछ ऐसी बातचीत हो जाएगी। और बैक कैमरा से कभी वीडियो वगैरह बनानी हो तो ऐसी क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड कंपेयर टू एनी अदर टैबलेट थोड़ी सी तो बेटर वीडियो क्वालिटी है इसकी। बाकी आपके थॉट्स भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और काफी सारी फोटोज वगैरह ली थी हमने इससे। और मैं एक चीज कह सकता हूँ, टैबलेट के मामले में तो अच्छी फोटोज है कंपेयर टू एनी अदर एंड्रॉइड टैबलेट। बढ़िया फोटोज वगैरह निकाल के दे देता है, आउटडोर इंडोर के सेल्फी वगैरह काफी सारे शॉट लिए थे, बढ़िया फोटोज निकाल देता है यहाँ पे, मतलब आई कैची फोटो है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फोटो खींचनी हो काफी अच्छी आ जाती है। एंड बस यही था OnePlus Pad 4 का रिव्यू। अब मैं सिंपल सा आपको आंसर बताता हूं। अगर आपको टैबलेट डे टू डे यूज केस के हिसाब से लेना है, नॉर्मल ऑफिस वाले काम करने हैं, नोट टेकिंग करनी है, नॉर्मल स्टाइलस भी आपके लिए चल जाएगा, कोई आर्टिस्टिक चीजें आप नहीं कर रहे हो, तो भाई मैं टैबलेट आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये बहुत महंगा है। एंड ये उन्हीं यूजर्स को टारगेट करता है जो प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी टास्क कर रहे हैं। भाई टैबलेट पे वीडियो एडिटिंग चल रही है, भाई गेमिंग वो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वाला टैबलेट है। बाकी अगर आपको गेमिंग ही करनी है, थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट में भी कोई कमी नहीं है। OnePlus Pad 3 इस टाइम पे आप ले सकते हो 47,000 रुपीज का, 12GB 256GB मिल रहा है, तो आप काफी पैसे बचा लोगे। वो भी काफी बढ़िया काम करवा देगा। स्टाइलस ले लेना आप, उसके साथ सारे ये वाले टास्क हो जाएंगे जो मैंने इस टैबलेट के साथ बताए। ऑपरेटिंग सिस्टम भी भाई बिल्कुल सेम मिल जाएगा। एक मेजर अपडेट कम हो जाएगा क्योंकि वो 1 साल पुराना टैबलेट हो चुका है, तो वो भी एक काफी अच्छी चॉइस है। बाकी अगर आपका कोर मोटिव गेमिंग करना है और परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क है और 60,000 रुपीज बजट है, तभी जाना आप इसके लिए। और इसी प्राइस पॉइंट पे ना सैमसंग का S10 FE प्लस टैबलेट में मिल रहा था, भाई मेरे को समझ नहीं आया, वो भी 60,000 के आसपास था। एक तो परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस है, डिस्प्ले के मामले में भी वो 1800p है, ये 2400p हमारे को मिल जाता है। मेजरली ज्यादातर यही जीतता है, तो मैं कहूंगा अगर इतना बजट है तो सैमसंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। एक मेजर क्वेश्चन आता है, iPad Air M4 ले या फिर ये ले, क्योंकि 60,000 का अगर बजट है आपका, तो iPad भाई प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। उसके अंदर जो एप्लीकेशन सपोर्ट है, जो एक्सक्लूसिव एप्पल की एप्स आपको मिलती है, प्लस उसका जो इकोसिस्टम है भाई उसका कोई तोड़ नहीं है। एंड iPad Air M3 का हमने रिव्यू किया हुआ है चैनल के ऊपर, और M3 और M4 में मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, बस परफॉर्मेंस का डिफरेंस मिलेगा। बाकी आप ये वाली वीडियो देख लेना, आइडिया मिल जाएगा आपको iPad के बारे में। बस यही है, iPad में जो एंट्री लेवल वेरिएंट है वो 128GB मिलेगा, OnePlus में 256GB मिलता है, तो स्टोरेज का एक मेजर इशू रहने वाला आपके साथ। और एप्पल में जैसे स्टोरेज बढ़ाते हैं तो किडनी विडनी इधर उधर खिंड जाती है हमारी जाके कहीं पे। बाकी देखो बैटरी के मामले में भी OnePlus बेटर है, डिस्प्ले के मामले में भी OnePlus मेरे को बेटर लगा, स्पीकर्स के मामले में भी OnePlus बेटर है। बस यहाँ पे दो मेजर चीजें हैं, अगर प्रोडक्टिविटी और एडिटिंग और ये सारे टास्क करने हैं, एप्पल इकोसिस्टम, आप एप्पल डिवाइसेस ज्यादा यूज करते हो तो iPad की तरफ जाना। अगर आपका मेन मोटिव एंड्रॉइड चलाने का और एंड्रॉइड पे गेमिंग करने का, इमुलेशन करने का मोटिव है, तो OnePlus Pad 4 से बढ़िया कोई टैबलेट नहीं है इस टाइम पे, इस प्राइस पॉइंट पे। बस बाकी मेरी तरफ से यही था। आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे को बताना कमेंट करके। आप कोई OnePlus का टैबलेट यूज कर रहे हो, उसका कोई फीडबैक देना हो, OnePlus Pad 4 आप खरीद चुके हो, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, हमारे थॉट्स कितने मैच हुए, सब कुछ कमेंट सेक्शन भाई मैं पढ़ता हूं यार। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।